इस ज्ञानों कहां होगा? इसलिए बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो मैं कह रहा था वहां संत कबीर साहब कह रहे हैं कि तीर्थ गए से एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार विचार पूर्वक। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, प्रसंग है सत्संग, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तब तेरा काज सरे सारा। साज काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, यह अंतरिक्ष सत्संग, पिंड के पारा दशम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे सब सहारे। फिर कह दिया दूसरे जगह, संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोई, कहे कबीर तह जाइए साधु संग जहां होई। राम बुलावा भेदिया दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ नहीं हुए। इतना बड़ा महत्व बता दिया। हम आप किया, बहुत लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाते हैं, लाखों लोग, लेकिन भगवान शिव क्या किए हैं, कहां गए हैं, ज्ञानी नहीं। तो भगवान शिव को माने, भगवान शिव की बात मानबे न करें, कौन मानना हुआ? भगवान राम को माने, भगवान राम की बात मानबे न करें, कौन मानना हुआ? भगवान कृष्ण को माने, भगवान कृष्ण की बात मानबे न करें, कौन मानना हुआ? सदगुरुदेव को माने, गुरुदेव की बात मानबे न करें, कौन मानना होगा? अब देखिए, स्वयं भगवान शिव भोलेनाथ जिनके लाखों लोग दर्शन करने, वे भगवान शिव स्वयं गए हैं संत कुंभ जी के पास सत्संग करने के लिए। यह महत्व, वह आज की बात नहीं है, वहां लिख रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरिय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। स्वयं भगवान शिव संत कुंभ के पास, और वहां संत कुंभ वर्णन किए हैं, और प्रेम से भगवान शिव सुने हैं सत्संग। यम भगवान राम चर्चा से आए हुए हैं और अपने से हाथ जोड़ कह रहे हैं कि आज धन्य में सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाया अघ खीसा, रे बरे भाग पाइए सत संगा, अभी नहीं प्रयास होय भव भंगा, बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोहानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लबलिनता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि उधो मोही संत सदा अति प्यार,
उधो मोही संत सदा अति प्यार, जाकी महिमा वेद उचारे। उधो मोही संत सदा अति प्यारे। और उनका भाव भी बता रहे हैं संत कैसे होते हैं कि मेरे कारण छोर जगत की भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोर जगत की भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जे विसारो। उधो मोही संत सदा अति प्यारे। फिर आगे कह देते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, उनके ज्ञान के पीछे। मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा। चरण रज नित अंग लगाऊं। यहां भी भाव छिपा हुआ है। संत की रज बराबर रोज नहीं मिलेगा। उनके ज्ञान रूपी रज अपने घर बैठे ले सकते हैं उनके पुस्तक से। यहां भाव ये है। क्यों? रोज नहीं लेंगे तो मन मलिन हो जाएगा। जिस तरह से कपड़ा पर बराबर साबुन नहीं दें, कपड़ा पहनने लायक नहीं रहेगा, गंदा हो जाएगा। बराबर साबुन देते रहेंगे तभी कपड़ा पहनने लायक रहेगा। तो मन है कपड़ा, संत का ज्ञान है साबुन। संग जाने वाला अपना शरीरों नहीं है। माँ के पेट से बाहर आए थे ना, तो कम से कम शरीर साथ में आया था। जाने लगेंगे तो जो साथ में आया था ना शरीर, वो रह जाएगा चीते पर, वो साथ नहीं जाएगा। लेकिन संत के ज्ञान के अभाव में इतना अनर्थ कर रहे हैं कि दोनों जेब में भर के ले जाएंगे, जाएगा अपना शरीरों साथ नहीं। कितना है कुकर्म करके जमा कर दें, ज्ञान के अभाव में भटक रहा लोग। इसे यहां कह रहे हैं